तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रॉड विल्सन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि वो रेडियो स्टेशन पर बैठकर लोगों को हॉरर स्टोरीज सुनाता है। असल में हम जान पाते हैं कि रॉड विल्सन अपने शो को रात के टाइम टीवी रेडियो पर टेलीकास्ट करता है। हम देख पाते हैं कि रॉड विल्सन के हाथों पर एक सिक्का होता है जिसे देखकर इस वक्त उसे एक स्टोरी याद आने लगती है और वो लोगों को उस स्टोरी के बारे में बताने लगता है। आइए अब हम स्टोरी में आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की होती है जिसे न चाहते हुए भी खुद के लिए डरावने काम करने पड़ जाते हैं और यहाँ पर उस लड़की की मॉम उसे समझा रही होती है कि हमें डरना नहीं चाहिए चाहे जो हो जाए। अब इसके बाद हमें एक औरत को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उस औरत की भी एक लड़की थी जिसकी बॉडी में एक आत्मा घुस चुकी थी और अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो छोटी बच्ची और उसकी माँ आती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि छोटी बच्ची को उसकी माँ बाहर लेकर जाती है और वो अपनी छोटी सी बेटी को अंदर लाकर कहते हैं कि अब तुम्हें ही ये काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर वो छोटी बच्ची कहती है कि मॉम मुझसे ये नहीं हो पाएगा, जिसके बाद अब उसकी मॉम उसे घर में ही बंद करके बाहर चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची दूसरी मरी हुई लड़की के पास जाती है और वहां पर उसकी आंख से एक सिक्का उठाती है, जिसके बाद वो उस सिक्के को उसके मुंह के अंदर डाल देती है और फिर दूसरा सिक्का भी उसकी आंखों से उठा लेती है, जिसके बाद अब वो कैमरा भी ऑन करती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़की का सर नीचे हो जाता है और अब वो छोटी सी बच्ची एक स्पून की मदद से उसकी आंखों को सीधा करती है और अपने कैमरे से पिक कैप्चर करने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची जब अपने कैमरे में उस लड़की को देखती है तो वो लड़की उसे हंसती हुई नजर आती है और बहुत ही डरावने अंदाज में। और ऐसा देखने के बाद वो छोटी बच्ची डर जाती है और अचानक से वो मरी हुई लड़की खड़ी हो जाती है और उल्टे पांव चलने लगती है, जिसके बाद अब उसकी आत्मा उस छोटी लड़की के अंदर घुस जाती है और इसी को बताते हुए ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब हम फिर से रॉड विल्सन को देखते हैं। उसके पास जोलस नाम के एक आदमी का फोन आता है। वो रॉड विल्सन से कहता है कि तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी बकवास है और रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता रहता, जिसके बाद अब रॉड विल्सन जोलस को एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में अब एक जेल दिखाई जाती है जहां पर हम एक कैदी को देखते हैं जो कि किसी लड़की के मर्डर केस में जेल में आया होता है। अब इसके बाद हमें वहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस कैदी की सर्जरी करने के लिए आया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सर्जरी की मदद से उस आदमी का एक हाथ काट दिया जाता है और अब उस कैदी को बच्चों की जेल में लेकर जाया जाता है और यहाँ पर बच्चों को सुधारने के लिए उसका कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है। और यहाँ बच्चों की जेल में पहुंचकर ये आदमी कहता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो तुम्हारा भी मेरी तरह का हाल होगा, जिसके बाद अब बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। अब इसके बाद उस कैदी का फिर से एक और हाथ उस सर्जरी की मदद से काट दिया जाता है, जिसके बाद उसे फिर से कुछ बिगड़े हुए जेल के बच्चों के पास लेकर जाया जाता है। अब वो कैदी बच्चों से फिर से कहता है कि अगर तुम मेरे जैसा दिखना नहीं चाहते तो अपनी आदत को सुधार लो। लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चा उनकी मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस कैदी की दोनों टांगों को भी सर्जरी की मदद से काटकर उस बच्चे के सामने फिर से लाया जाता है और अब ले जाकर उसकी बॉडी को पूरी की पूरी जला दिया जाता है और ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब रॉड विल्सन जोलस से पूछता है कि क्या ये स्टोरी तुम्हें अच्छी लगी, जिसके बाद जोलस अब बोलता है कि ये स्टोरी भी बिल्कुल बकवास और फर्जी है, जिसे सुनने के बाद रॉड विल्सन उससे कहता है कि ये स्टोरी नहीं बिल्कुल हकीकत है और चाहो तो तुम इस स्टोरी को नेट पर चेक भी कर सकते हो। तभी अचानक से रॉड विल्सन के पास एक लड़की का फोन आता है और वो लड़की कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मारना चाहता है, वो मेरे घर में आ गया है। जिसके बाद अब रॉड विल्सन उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन वो लड़की उसके ही स्टूडियो का उसे पता बताती है। तब रॉड विल्सन बोलता है कि ये तो मेरे ही स्टूडियो का पता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉड विल्सन वहां से एक रूम में जाता है जहां पर वो देखता है कि उसकी ही वीडियो उसकी टीवी में चल रही थी। तभी हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक से उठ जाती है और वो एक बुरा सपना देख रही थी। तभी उसकी मॉम उसके पास आकर उसे समझाकर सुला देती हैं। असल में वो रॉड विल्सन की वाइफ और बेटी होती है। तभी वो लड़की बाहर भागने की कोशिश करती है और तभी अचानक से वहां पर एक आदमी आ जाता है और उसके हाथ में एक रॉड होती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉड विल्सन होता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी को ही रॉड से बेरहमी से मार देता है और इस मूवी का यहीं पर वाहियात एंडिंग हो जाती है।